हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा ये डिस्कशन होगा कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ये है। तो प्यारे बच्चों, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट और मिलाकर डाइल्यूट करना, कंसंट्रेशन को घटाना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ जाता है, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घट जाती है। अब ये बड़ा सोचने की बात है। आपको मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, जब मैंने पिछले वीडियो में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ा रहा था तो जरूर बताया होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। पर सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टिविटी, पर सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टिविटी पर मिलीलीटर, ये है। तो प्यारे बच्चों, जब आप डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मिलीलीटर में नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ आयन से। लेकिन अब यहां पर डाइल्यूशन करने पर, चूंकि यहां पे शर्त है पर मिलीलीटर, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे आयन एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस इन पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मिलीलीटर में घट जाएंगे। और नंबर ऑफ आयन जब घट जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, यही 3 बात याद रखना जो है। 3 बात कौन कौन बढ़ेगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा 1, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा 2, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा 3, लेकिन घटेगा कौन? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में आज के वीडियो में। तो देखिए, हाँ, तो प्यारे बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बता दिया कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगा डाइल्यूशन बढ़ाने पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी डाइल्यूशन बढ़ाने पर, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घट जाएगी। जैसा कि पर मिलीलीटर कंडक्टिविटी होता है, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे आयन दूर होते जाएंगे, कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो देखिए, इन जनरल फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज। मैंने बताया ना कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर, चाहे वह स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। बट वेयर एज ये कैपिटल लेटर से लिखा हूँ, वेयर एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घट जाती है, उसका रीजन नीचे बताया जा रहा है। The conductance of solution is due to the presence of ions.
इन द सॉल्यूशन। ठीक बात है, किसी भी सॉल्यूशन में जितना अधिक आयन होगा उतना उसकी कंडक्टिविटी होगी। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ आयन्स, ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। एज एन डाइल्यूशन more ions are produced in solutions, so the conductance should also increase on dilution। इस तरह से जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे नंबर ऑफ आयन बढ़ता जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स विद डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ करेंट कैरिंग पार्टिकल आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयन जो है पर सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट रहते हैं, पर मिलीलीटर में रहते हैं। ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लेस, नंबर ऑफ आयन लेस हो जाते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में, अब पर मिलीलीटर में कम हो जाते हैं। एंड ऑन लेस डाइल्यूशन जो है जैसे अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लेस होता जाएगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे लेस एंड लेस नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मिलीलीटर में नंबर ऑफ आयंस लेस एंड लेस होते जाएंगे। अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टेंट बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात आएगी, जो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। उसका रीजन भी बताऊंगा मैं। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेमली स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो प्यारे बच्चों आपको पता है दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है पार्शियली डिसोसिएट होता है, कुछ डिसोसिएट होता है कुछ नहीं होता है, कुछ का डिसोसिएशन हो जाता है, कुछ का डिसोसिएशन मतलब इनकम्प्लीटली डिसोसिएशन होता है। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन आर डाइल्यूशन इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर फॉलोड। अब हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो मोलर कंडक्टिविटी वेरी कर जाता है तो इसके लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ लें और वीक इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ लें, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जब हम पढ़ेंगे तो कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है, और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ेंगे तो वीकली आयनाइजेशन हो जाता है, मतलब इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है। और इसी पर देखें यहाँ पर जो है डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन भी मिलेगा आपको देखने को। तो सबसे पहले हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू वेरी विथ कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी माइनस लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। ए क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर। इट डिपेंड्स इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। एंड लैम्डा नॉट एम इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन कैसा मोलर कंडक्टिविटी है प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी है, जिसके बाद अब कोई डाइल्यूशन ना हो पाए। बिल्कुल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी है। तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आप ध्यान दीजिए, यहीं से समझना शुरू करिए। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। लेकिन यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले आपको हिंट कर चुका हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन
इनकम्प्लीट होता है, वीकली आयनाइजेशन होता है। अब देखें, अब आप यहाँ पे ये वर्ड आया टर्मिनोलॉजी जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हूँ कि ये लैम्डा नॉट एम जिसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक कैसा कंडक्टिविटी है, कब का कंडक्टिविटी है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, मतलब उसके बाद अब डाइल्यूशन न किया जा सके, है ना। Debye-Huckel-Ansager इक्वेशन इज फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कंसंट्रेशन, माने कम से कम कंसंट्रेशन, काफ़ी डाइल्यूशन हो। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मैक्सिमम डाइल्यूशन। तो कम लो कंसंट्रेशन पर Debye-Huckel इक्वेशन लागू हो जाता है। दज इफ लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट अंडर रूट कंसंट्रेशन, अगर मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ खींचें तो अ लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। देखिए एक लीनियर ग्राफ है, एक लीनियर ग्राफ है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर जाके टच कर जाता है ना। तो लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर लो कंसंट्रेशन पर, कम कंसंट्रेशन पर, मतलब अधिक डाइल्यूशन पर, विद स्लोप -a बट नॉट लीनियर फॉर हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन हाई कर देंगे, अधिक बढ़ा देंगे कंसंट्रेशन, तब लीनियर नहीं मिलेगा, तब एक सीधी लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है, लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। लीनियर ग्राफ कब मिलेगा, लो कंसंट्रेशन पर मिलेगा। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है यहाँ पर ये जो मिल रहा है प्यारे बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ये जो है यहाँ पे, ये जहाँ पे ये लाइन टच कर रहा है प्यारे बच्चों, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये तो कंडक्टिविटी और अंडर रूट कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ है, और यहाँ पर जो है ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कंडक्टिविटी है। जाते जाते ये यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी है। अच्छा, अब देखिए फर्दर द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट शोज दैट देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। कंडक्टेंस बढ़ जाता है जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे। दिस इज बिकॉज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। बहुत सही बात, मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली करीब ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू दियर आयंस। ये है। अब आगे देखिए, इन सॉल्यूशन सो नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट हो जाते हैं। जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट हो जाएंगे। एट हायर कंसंट्रेशन द ग्रेटर इंटरआयनिक अट्रैक्शंस रिटार्ड रिड्यूस द मोशन ऑफ द आयंस, द कंडक्टेंस फॉल्स विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब मैंने बताया कि कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्यों घट जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मतलब उसमें सॉल्वेंट की मात्रा घटा दे रहे हो, सॉल्वेंट की मात्रा घटा दिया जाए, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो आयन बहुत पास में आ जाएंगे और एक दूसरे को क्या करने लगेंगे प्यारे बच्चों? अट्रैक्ट करने लगेंगे। इंटरआयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अब बताओ, अब आयन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको तो कंडक्शन करना चाहिए ना। तो अब उनके बीच में फोर्स लगने लगा, अब वो आयन फ्री नहीं रह गए करीब, इसीलिए कंडक्टिविटी घट जाती है। जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है कि आयनों के बीच इंटरआयनिक अट्रैक्शंस बढ़ जाता है और यह इंटरआयनिक अट्रैक्शंस रिड्यूस द मोशन ऑफ द आयन, रिटार्ड द मोशन ऑफ द आयन, आयन के मोशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और जब प्यारे बच्चों आयन ही मोशन नहीं करेगा तो भला कैसे कंडक्टिविटी होगी? तो इसीलिए कहा जाता है कि कंसंट्रेशन बढ़ा देने पर इंटरआयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है और आयन का मोशन करीब कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जब रिड्यूस हो जाता है तो कंडक्टेंस फॉल्स
कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन द आयंस आर सो अपार्ट। अब यही कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर दें, बढ़ाने के बजाय अब हम डिक्रीज कर दें। कंसंट्रेशन डिक्रीज करना माने क्या? कंसंट्रेशन घटाना माने क्या? सॉल्वेंट मिलाना, सॉल्वेंट मिलाकर उसको डाइल्यूट कर देना, यानी डाइल्यूशन कर रहे हो। जब कंसंट्रेशन को घटा रहे हो तो इसका मतलब कि उसमें सॉल्वेंट मिलाया जा रहा है। ऑन डाइल्यूशन द आयंस आर सो अपार्ट। अब जब कंसंट्रेशन घटाओगे प्यारे बच्चों, मतलब डाइल्यूशन करोगे, तो आयन बहुत दूर दूर हो जाएंगे और फिर क्या होगा? इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आयन के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो आयन फ्री रहेंगे मूव करने के लिए। ड्यू टू व्हिच द कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन एंड अप्रोचेज अ मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डेजिग्नेटेड एज लैम्डा नॉट एम। इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों, या लैम्डा इनफाइनाइट, इससे भी डेजिग्नेट करते हैं। अच्छा, अब ये बात तो हो गया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में मोटी बात है कि डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो आयन दूर दूर हो जाएंगे। डाइल्यूशन बढ़ाना माने क्या? कंसंट्रेशन घटाना, आयन दूर दूर हो जाएंगे और मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और उस मैक्सिमम कंडक्टिविटी को प्यारे बच्चे क्या बताते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम, है ना। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों नहीं होती है? अभी ग्राफ से भी दिखा देंगे। दरअसल यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्यारे बच्चों कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, चाहे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों न कर दो, चाहे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों न कर दो, इनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, तो वीकली डिसोसिएशन होता है। तो देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स टू मच लेसर एक्सटेंट, पहले ही बता दिया है कि इनका डिसोसिएशन कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इनका डिसोसिएशन कम होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से कम होता है। द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर दैन दैट ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। यही कारण है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस से कम होता है एट द सेम कंसंट्रेशन, जबकि दोनों का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों एक हो। देखिए, बड़ी ऊंची बात है, आप इसको लिख लो। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो अब तो कहोगे भैया ऐसे क्यों हो रहा है? सेम है, फिर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस प्यारे बच्चों कम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये आ रहा है ना, ये ऐसे सीरा से निकल जा रहा है ना, और इसको टच नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये लाइन को ऐसे सीधा चला जा रहा है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, चलिए हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, है ना। ये कंसंट्रेशन है, ये कैसा कर्व बन रहा है, लीनियर लाइन आपको नहीं मिल पा रही है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का हमको कर्व मिलता है। द कर्व obtained for weak electrolyte shows that there is a very large increase in conductance, very large increase in conductance। तो इस तरह से देखा जाए तो very large increase in conductance with dilution, डाइल्यूशन से कंडक्टेंस में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, स्पेशली नियर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, है ना।
दिस इज बिकॉज एज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड, जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जा रहा माने क्या, कम कर दिया जाना माने क्या, अरे उसको डाइल्यूट कर देना, उसको पानी मिला मिला के डाइल्यूट कर देना। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड, मोर ऑफ इट्स आयनाइजेशन, मोर ऑफ इट आयनाइजेज, काफ़ी आयनाइज होता है, एंड द इंक्रीज इन कंडक्टेंस, और इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बात तो सही है, कंसंट्रेशन घट जाएगा जो है, इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस द सॉल्यूशन, हाउएवर इट डज नॉट रीच टू लिमिटिंग वैल्यू। ऐसा तो सब कुछ हो जाता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता। देखिए इसको बिल्कुल नहीं, ये ऐसे ग्राफ निकल गया है, इसको बिल्कुल अगर ऐसे होता प्यारे बच्चों, अगर ऐसे होता तो कहा जाता कि हाँ यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। ये ग्राफ ऐसे आके ये इर से निकल गया है, तो लिमिटिंग वैल्यू किस में नहीं मिलता, इट डज नॉट रीच अ लिमिटिंग वैल्यू, मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कितना भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे इसका आयनाइजेशन जो है कंप्लीट नहीं होता। इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्लॉट फॉर द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स लीनियर, तो ऐसा देखा गया, अभी वही बात पुरानी बात बताई जा रही है, पहली बात तो इट इज ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया कि द प्लॉट फॉर अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स लीनियर, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का प्लॉट लीनियर हो जाता है। देखिए मैंने ऐसा बनाया था, ये है मैं बना दे रहा हूँ, ये है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का KCl का, क्या है ये, लीनियर हो जाता है ना, नियर द हाई डाइल्यूशन एंड दैट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो, और हम इसको जीरो मतलब इस डाइल्यूशन को हम जीरो मान सकते हैं, बहुत कम कर दिया जाए, जीरो कंसंट्रेशन को मान लेते हैं, एक्सट्रापोलेट करते हैं, मान लेते हैं, इसे मूल्यांकन करते हैं, टू गेट द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन अब आप देखिए इस पॉइंट को, हाउएवर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टिपली, मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। देखिए स्टिपली, यहाँ पे देखिए कैसा कर्व है, ये ऐसे 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 होता जा रहा है ना, ऐसे कंसंट्रेशन देखिए इधर की ओर घटता जा रहा है, ऐसे इधर से आएंगे ये कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, कैसा कर्व देखिए ऊपर की ओर ऐसे चढ़ता जा रहा है। तो स्टिपली मोलर कंडक्टिविटी स्टिपली इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ता जाता है ऑन डाइल्यूशन, स्पेशली नियर लो कंसंट्रेशन, एंड हेंस एक्सट्रापोलेशन टू जीरो कंसंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों जीरो कंसंट्रेशन नहीं पॉसिबल होता, जीरो कंसंट्रेशन नहीं पॉसिबल होता। देखिए कहाँ जीरो कंसंट्रेशन हुआ, ये तो यहीं से ऐसे घूम गया, ये यहीं से ऐसे घूम करके ऐसे निकल गया, आता यहाँ पे टच कर लेता इस लाइन को तो जीरो कंसंट्रेशन हो जाता प्यारे बच्चों। लेकिन ना, जीरो कंसंट्रेशन हुआ ही नहीं, जीरो कंसंट्रेशन हुआ, जब जीरो कंसंट्रेशन हो जाता तो इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिल जाती। ऐसा क्यों? इट इज़ नॉट पॉसिबल, experimentally it is not possible to determine the limiting molar conductivity for weak electrolyte value for weak electrolyte, because though the dissociation is complete, the concentration of per unit volume is so low, concentration per unit volume काफ़ी कम होता है, that the conductivity cannot measured accurately. The problem was finally solved by Kohlrausch, who put forward a law known as Kohlrausch law. इस प्रॉब्लम को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्यों नहीं मिला, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर भी, इस प्रॉब्लम को प्यारे बच्चों कोलराउस लॉ के द्वारा सॉल्व किया गया, जिसको हम अलग से अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।
अब यहीं से वीडियो कट जाती है। यहाँ तक हमने बता दिया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है क्योंकि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है और मोलर कंडक्टिविटी के एक्सेस को टच कर लेता है ग्राफ। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायलेशन पर ये जो कर्व है बिल्कुल ऐसे जाके हो जाता है जैसा कि ग्राफ में बताया, और वो मोलर कंडक्टिविटी के एक्सिस को टच नहीं कर पाता। ये तो ऐसा इसलिए कि उसका जो कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम है बहुत कम हो जाता है। ये है, तो इस प्रॉब्लम को कोलराउस लॉ के द्वारा सॉल्व किया गया, जिसका हम अब अलग से उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में देखने को मिलती है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखने को नहीं मिलती है। सारा रीजन भी बताया और एक कारण और भी बताया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर 3 चीज़ें बढ़ती हैं, एक चीज़ घटती है। कौन 3 चीज़ें बढ़ती हैं? कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन कौन घट जाएगा डाइल्यूशन बढ़ाने पर? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा घट जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों। वेरी गुड।